ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रद्धेय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों, आज कुछ सप्ताह बाद फिर से हम किसी वैदिक विचार, वैदिक आध्यात्म की मणि के ऊपर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी अभी जो हमने संस्कृत वाङ्मय का ये श्लोक सुना, बड़ा प्रचलित श्लोक, सबके दिल को छूने वाला, जिस पर हमारे लोकगीत कह सके ऐसे गीत भी बने हुए। ये कहाँ का श्लोक है इसके विषय में अलग अलग मत हैं, लेकिन हम इसके भाव को देखें और थोड़ा ये विचार करें। हमने परमपिता परमात्मा को माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा, विद्या कहा और द्रविड़म कहा, द्रव्य भी कहा, और फिर सब कुछ कह दिया कि आप हमारे सब कुछ हैं। क्या आप थोड़ा स्मरण शक्ति को दौड़ाएं तो आपको लगता है कि हम जब ईश्वर को याद करते हैं वेदों के मंत्रों के द्वारा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहते हैं, और कई मंत्रों से परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे और उनकी उपासना करते हैं, तो क्या वहां भी कहीं ऐसे भाव आपको याद आ रहे हैं जहां हम परमपिता परमात्मा को माता कहते हूँ, पिता कहते हूँ, भाई सखा कहते हूँ? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा कुछ कहा था। परमपिता परमात्मा को इन चार उपमाओं से में से एक उपमा हमने अभी दी थी, एक उपमान दिया था, तो कौन सा था वो? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, जो 8 मंत्र हैं, चुनिंदा मंत्र वेदों के, उसमें 7वें क्रम पर एक मंत्र हम कहते हैं यजुर्वेद का 32वें अध्याय का 10वां मंत्र, सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता। तो आप अगर चाहें तो एक प्रयास ये कर सकते हैं कि 8 मंत्र जो है, इन 8 मंत्र का एक रिमाइंडर शब्द आप मन में रख सकते हैं कि जो आपको स्मरण कराए कि अच्छा ये वो वाला, और आपके मन में कोई ना कोई शब्द बैठ भी गया होगा। हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भी बैठ सकता है कि जैसे विश्वानी देव मंत्र में आपको कौन सा शब्द आपको उसकी याद दिलाता, तो कहते दूरिता नहीं याद दिला, मेरी बुराइयां, और किसी को भद्रम याद दिला सकता है। या आत्मदा की बात करें तो उसमें भी अलग अलग जो पहलू हैं मंत्र के अर्थ के, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से अपील कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो 7वें क्रम पे जो हम सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता कहते हैं, इसमें शुरुआत ही हुई है वह हमारा बंधु। थोड़ा इस पे विचार करें हम। और अभी अभी जो हमने संस्कृत श्लोक सुना, जो हम बचपन से सुनते हैं और किसी को सिखाना समझाना नहीं पड़ता और वो स्वीकार भी कर लेता है, जो भी ईश्वर विश्वासी व्यक्ति होता है वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ईश्वर माँ जैसे हैं, पिता जैसे हैं, बंधु और सखा उनमें दिखता है।
तो वेद में भी परमपिता परमात्मा को बंधु कहा है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इसकी हिंदी व्याख्या हमें दी है, अगर उस शब्द को हम पकड़े तो उसमें बंधु शब्द के लिए लिखा है जो हमारा भ्राता के समान सुखदायक है। भ्राता के समान सुखदायक है। अब ऐसे ही हम ढूंढेंगे तो कोई हमें माता पिता पालक जनिता इस तरह के अर्थों के मंत्र भी हमें भाव में मिल जाएंगे। बात यह है, समझना यह है कि जब परमपिता परमात्मा को हमने इन भौतिक आंखों से न देखा है और न देख पाएंगे, वो तो अनुभव करने वाली वस्तु है, तो हम अनुभव ही कर पाएंगे। अब अनुभव करने वाली अगर वस्तु है तो जब हम इस दुनिया में आए तो हम इस दुनिया में अपने परिवार समाज में जो रिश्ते देखते हैं उन रिश्तों से परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। वेद में ही अगर बंधु शब्द आया तो इसका मतलब यह हुआ कि परमपिता परमात्मा ने जो वेदों का ज्ञान दिया वो जानते थे कि भाई ये मनुष्य लोग आपस में भाई बनेंगे, रिश्तेदार बनेंगे, मित्र भी बनेंगे, माता पिता होंगे इनके, और इनका आपस में बड़ा प्रेम भी होगा। तो मंत्रों में काव्यार्थ में समझाने के लिए उन्हीं रिश्तों का उल्लेख किया गया। सन्नो बंधुर, हमारे भाई जैसे, रिश्तेदार जैसे, कुटुंबी जैसे। मतलब यह हुआ कि कई बार हमें कोई बहुत गहरी चीज समझने के लिए, बहुत ऊंची चीज समझने के लिए कोई सरल उदाहरण देना पड़ता है। सीधे सीधे ईश्वर हमको समझ में नहीं आए तो हमें उदाहरण दिया गया कि देखो भ्राता के समान सुखदायक। और जो श्लोक में कहा उसमें तो और बड़ी बड़ी बातें आ गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ के समान, पिता के समान। अब माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है हम सब समझते हैं, पिता का योगदान हम समझते हैं। तो जो माँ का योगदान और पिता का योगदान हमने समझा है, उससे हम अनुमान लगाएं कि वो सब काम उससे भी बड़ी ऊंची शक्ति से और ऊंचे स्तर पर, ऊंची गुणवत्ता से परमपिता परमात्मा हमारे लिए कर रहे हैं। और फिर बंधु और सखा, वो हमारे भाई जैसे हैं, स्वजन जैसे और मित्र जैसे। तो हमें दुनिया में मित्र भी देखे और बंधु भी देखे। तो हमें जो बंधुओं से और मित्रों से सुख प्राप्त होता है, अच्छा अच्छा अनुभव होता है, जो गुड फीलिंग हमें मिलती है मित्रों से, स्वजनों से, वो कूट कूट कर परमपिता परमात्मा से भी मिलेगी। यह हमें इसमें से सीख मिलती है। थोड़ा और दार्शनिक सोचें, थोड़ा और गहराई से सोचें। आपने सुन भी रखा होगा, नहीं तो एक और बात आज जानकारी के लिए आप अपने स्मरण में ला दें कि न्याय दर्शन जो 6 भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है, शब्द न्याय है, लेकिन पूरी पूरी कोई इसमें अदालत की बात नहीं है। इसमें सत्य शोधन की बात है। किसी बात को जानना समझना है, गहराई तक जाना है, उसको प्रमाणित करना है, उसके लिए जो विज्ञान है वो न्याय दर्शन। तो इस न्याय दर्शन में जो एक विषय आता है, प्रमाण का विषय, सबूत, एविडेंस। तो प्रमाण अर्थात जिस वस्तु से हम किसी और वस्तु को या हकीकत को प्रमाणित करें, सिद्ध करें, साबित करें। तो संक्षिप्त में हम समझें तो उनमें कई प्रमाण जो कहे गए हैं कि एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखे, बिल्कुल सामने सामने दिखे। अगर परम पिता परमात्मा ऐसे इंद्रियों से दिख जाते तो बात ही नहीं थी, कोई ऐसे गीत ही नहीं गाने पड़ते हमें, इतना काव्य का पाठ सुबह शाम नहीं करना पड़ता, इतना वाङ्मय भी नहीं होता, इतना साहित्य भी नहीं होता, सब लोग जानते होते।
जाए आते और मिले आते रोज के रोज। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष से दिखते नहीं। शब्द से कुछ समझ में आते, शब्द प्रमाण अर्थात वेद और शास्त्रों में जैसे जैसे लिखा है तो समझ में आता है, हाँ परमपिता परमात्मा ऐसे हैं। और अनुमान प्रमाण अर्थात सोच समझकर निष्कर्ष निकाले जाएं कि ऐसी सृष्टि बनी है तो ऐसे तो नहीं बनी होगी। कर्मफल सिद्धांत है, न्यायकारी होने का काम है, सृष्टि के संचालन का काम है, वो ऐसे तो होगा नहीं। तो कोई तो शक्ति है, और जो शक्ति है उसे हमने प्रभु कहा, ईश्वर कहा, परमपिता परमात्मा कहा। तो ऐसे अनुमान करके विचार करके हमने निष्कर्ष निकाले तो यह अनुमान प्रमाण हुआ। अब जो बात आती है, जो हमारे आज की विचारमणि के साथ संबंध है, वो है उपमान प्रमाण, उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल। प्रायः हम जिस तरह से पले बड़े हैं, जैसा जैसा साहित्य हमने पढ़ा है, हम मिसाल को बहुत महत्व नहीं देते। आप सोच के देखो। लेकिन आप अपने स्कूल के दिन याद करिए, कई शिक्षक आपको जीवन में पढ़ा के गए। कोई लोग अच्छा पढ़ाते थे, कुछ शिक्षक बड़ा बढ़िया पढ़ाते थे, और कुछ ठीक ठाक पढ़ाते थे, और कुछ के लिए आपको लगता होगा कि इसको शिक्षक किसने बना दिया। बिल्कुल लगता होगा, कईयों को लगता है। तो आपको ज्यादा शिक्षक कैसे मिले? अगर हम 3 कोटि आपस में बैठ के निश्चित करें, बढ़िया पढ़ाने वाले, ठीक ठाक पढ़ाने वाले और शिक्षक कहलाए न जाएं ऐसे, तो किस कक्षा के बहुत ज्यादा मिले? अच्छा, किन्हीं का कहना है कि बढ़िया पढ़ाने वाले, और किसी का बढ़िया पढ़ाने वाले। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। या तो फिर इस सभा में बहुत कटु बात नहीं कहना चाहते, इसलिए कहते होंगे। बाकी आप गणित के विद्यार्थियों से पूछ लो। गणित के विद्यार्थी गणित को प्रेत भी कहते हैं, आपने अगर सुना हो। इतने सुंदर विषय को, तर्क शक्ति को अगर तीक्ष्ण करना तो गणित। और आपको पता हो तो गणित का अगर आप सिलेबस देखें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का, तो उसमें लॉजिक भी आता है। लॉजिक गणित का भाग है। लॉजिक इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस। और इससे आगे जाओ, आप फिलोसॉफी का सिलेबस देखो बड़ी यूनिवर्सिटियों का, तो फिलोसॉफी के सिलेबस में भी लॉजिक है। तो अर्थ यह हुआ कि फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स के सिलेबस में कॉमन कड़ी तर्क है, लॉजिक है। तो अगर कोई विद्यार्थी योग्य होने के बावजूद, लायक होने के बावजूद गणित से विमुख रह गया, प्रयास भी किया उसने, फिर भी विमुख रह गया, और जिसके कारण में शिक्षक था, तो वो 3री कोटि का शिक्षक होगा। किसी गणित वाले से पास में बिठा के पूछना। फिर कई लोग क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि देखो भाई शिक्षक तो अच्छे ही होंगे, कमी तो मुझ में ही रही होगी। तो व्यक्ति खुद पे ले लेता है, इससे दुख कम होता है, बाकी सत्य नहीं बदलता। तो जितने शिक्षक आपको अच्छे लगे जीवन में, उनको अगर आप याद करिए, कोशिश करिए कोई एकाध याद आ जाए, तो सबसे अच्छा शिक्षक आपको कौन सा याद आएगा? उसका कौन सा गुण बहुत बढ़िया था, जो बहुत आपको छू जाता था, क्लिक कर जाता था, बात को समझा देता था? तो मेरा अनुमान ये है, मेरी समझ ये कहती है कि कहते थे कि क्या उदाहरण देता है, क्या एग्जाम्पल है, कि बात सीधे समझ में आ जाती। अगर किसी शिक्षक को कह दो कि आज का वर्ग तुम ले लो, कक्षा आज तुम चला लो, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं दो, तो वो घर चला जाए।
उदाहरण के बगैर कैसे ज्ञान दोगे? मिसाल की शक्ति को पहचानिए, उपमान की शक्ति को पहचानिए। ये जो एक प्रमाण, चार प्रमुख प्रमाणों में से एक, और चार दूसरे भी आप गिनो तो आठ में से एक, तो जो उपमान प्रमाण है, उदाहरण प्रमाण है, एग्जाम्पल वाला एविडेंस है, वो भले 100% कभी नहीं मिलता। ईश्वर को मां कह देते हैं, लेकिन मां को ईश्वर नहीं कह सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि 100% उल्टा करके ठीक नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रमाण, समझा देने वाला प्रमाण। तो शिक्षक की जो शक्ति होती है वो होती है उसकी उदाहरण, अच्छे से अच्छा, सरल से सरल उदाहरण देने की क्षमता। सोच लेना। और अगर आप कहीं शिक्षण काम में लगे हैं तो आप भी इसी शक्ति को बढ़िया करेंगे तो मजा आ जाए। और कई बार आप देखो, जब लोग ठहाका मारते, बड़े खुश हो जाते, और क्या बात कही, तो ज्यादातर वो बढ़िया से बढ़िया उदाहरणों पे ही होता है। बहुत अच्छे से अच्छे चुटकुले जो गुदगुदा जाते हैं, उनमें से कई सारे बहुत टेढ़े उदाहरणों वाले ही होते हैं कि किसको किसके साथ रख के सोचा आपने, कंपैरिजन तो देखो, तो पता चला मिसाल में इतनी ज्यादा शक्ति है। तो उदाहरण की जो शक्ति है वो जहां जहां हमें वैदिक साहित्य में मिले, मंत्रों में मिले, श्लोकों में मिले, उसको पकड़े हम। तुम्हें वो माता, जब हमने कहा तो सोचे हम कि अच्छा, परम पिता परमात्मा माता के समान, तो माता के लिए जो हमारे भाव हो, कुछ तो भावुकता होगी हमारे मन में माँ के लिए। तो माँ के लिए जो स्नेह है, प्रेम है, भावुकता है, समर्पण है, संरक्षण का भाव, सेवा का भाव, आज्ञाकारिता का भाव, वो सब हमें परमपिता परमात्मा के साथ भी जोड़ने होंगे। यह होगा अर्थ ईश्वर को मां कहने का। और इसी तरह से हम पिता के गुण और योगदान देखेंगे, बंधु के गुण और योगदान देखेंगे, सखा के गुण और योगदान देखेंगे, और फिर वो सब रिश्ते जो हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे। और जो आनंद आएगा हमें, क्या बात है, एक संस्कारी समाज के अच्छे अनुभवों वाला व्यक्ति सिर्फ रिश्तों की समझ से परमपिता परमात्मा का ध्यान कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, और सिर्फ दुनियावी रिश्तों से, इस दुनिया के संबंध जो हैं उनको याद करके वो कह रहा है कि मां के समान पैदा किया, पाला, पोषण किया, ज्ञान दिया, सही रास्ते पे रखा, हे परमपिता परमात्मा, कमाल। कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करे कि ये जो चार संबंध आपने कहे, मां, पिता, बंधु, सखा, अभी दो उदाहरण तो जो इस श्लोक में है उसकी बात हम और करते हैं। माता, पिता, बंधु और सखा। कोई अगर व्यक्ति ऐसा कहे, या आप ही के मन में ऐसा प्रश्न आए कि भाई देखो, ऐसा भी होता है, कई लोगों का इन संबंधों में अनुभव अच्छा नहीं होता है, वो दुखी होते, कोई पिता से दुखी होते, माता से दुखी वाले भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। झूठ बोलना सिखाने वाली माँ भी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती। चोरी करना सिखाने वाली माँ भी होती है। झूठ बोलो और ना रोके, ऐसी माँ भी होती। आप ऐसी माँ की कल्पना करो कि बच्चा मट्टी खाए तो उसको थप्पड़ लगाती, गंध खाता, और जब झूठ बोलता है तो हंस देती, अरे बड़ा चतुर है मेरा बेटा, कैसी बात बनाता देखो। तो ऐसी माँ अगर किसी को चाहिए, आने वाले जन्म में तो लेनी है, कोई तो कह दे, अगर है तो दे देनी है। अगर इस जन्म में मिल गई तो ईश्वर को कहना है
परम पिता परमात्मा फिर से न दीजो। तो ऐसे भी तो अनुभव होते हैं। तो अगर ऐसे अनुभव होते हैं तो सोचा जाए फिर उदाहरण काम करेगा। वो सोचेगा हे परम पिता परमात्मा तुम माँ जैसे, और जब माँ को याद करेगा तो बोले माँ तो ऐसी मिली थी। तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि हमें उदाहरणों का एक आदर्श अर्थ लेना पड़ेगा, एक बढ़िया वाला अर्थ लेना पड़ेगा, वेदोक्त अर्थ लेना पड़ेगा। मेरे अनुभव खराब हो सकते हैं, मेरे भाई ने मुझे सुख ना दिया हो या मैंने मेरे भाई को सुख ना दिया हो, तो हो सकता है कि मैंने वो सुख कैसा होता है उसका अनुभव ही नहीं लिया, तो मुझे वो वाला आनंद नहीं आएगा। इस उदाहरण से परम पिता को परमात्मा को कहूंगा हे भगवान आप मेरे भाई जैसे, और फिर भाई को याद करूंगा तो लगेगा कि अरे क्या बोल दिया भगवान को मैंने। आपको एक इतिहास का उदाहरण पता हो, अगर फैक्ट हम ठीक बोल रहे हैं तो औरंगजेब और शिवाजी की बड़ी मुलाकातें हुई थी, भिड़ंतें हुई थी। तो कहीं हमें ध्यान आ रहा है पढ़ा हुआ या उनके विषय में या कैसे इसी इतिहास के विषय में है, तो औरंगजेब ने शिवाजी को कहा कि संधि कर लो, तुम्हें हम हमारे भाइयों की तरह रखेंगे। तो शिवाजी का उत्तर था कि हम जानते हैं तुमने अपने भाइयों को कैसे रखा है, और आप जानते हैं उसने अपने भाई के साथ क्या किया। धारा शिको, वेद का विद्वान, संस्कृत वांग्मय का विद्वान, ईश्वर प्रेमी जीव, उसकी हत्या कर दी। तो मतलब ये हुआ कि भाई जैसा, तो जब भाई जैसा हम कहें तो वो भाई का हमारा अनुभव अगर ठीक नहीं है तो हमें ऐसे भाई ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे बंधु ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे सखा ढूंढने पड़ेंगे जो बढ़िया वाले हों। तो स्वजन तो कहां से ढूंढे, रिश्तेदार तो बदल नहीं सकते। बचपन में हमें हमारे पिताजी ने एक इंग्लिश लोकोक्ति बताई थी, कभी चर्चा चल रही थी उनके साथ कोई रिश्तेदारों के बारे में, तो उन्होंने कहा गॉड गिव्स अस रिलेटिव्स। सही बात, ज्यादातर तो वही है, लेकिन सभी वाले नहीं। पत्नी पति हम खुद चुनते हैं। तो गॉड गिव्स अस रिलेटिव्स, माता दी पिता दी, फिर उनके संबंधी हमारे संबंधी हो गए। गॉड गिव्स अस रिलेटिव्स, बट थैंक गॉड दैट वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स। बस वो दिन है और आज दिन है जैसे किसी ने कलम उठा के स्मरण शक्ति में लिख दिया हो वैसे छप गया। गॉड गिव्स अस रिलेटिव्स बट थैंक गॉड दैट वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स। तो अगर बंधु नहीं मिले ऐसे सुख के उदाहरण को याद दिलाने वाले, तो सखा बनाए, ऐसे ऐसे मित्र बनाए जिनको देख के लगे कि क्या बात, ये थोड़ा थोड़ा भगवान जैसा मजा आ गया, जिनके लिए हम कह सकें कि ये परम पिता परमात्मा आप तो हमारे सखा समान हैं। तो इस तरह से उदाहरण की शक्ति को हमें समझना है, मिसाल के पावर को, एग्जाम्पल के पावर को हमें समझना है। और बाद की जो दो बातें हैं कि परम पिता परमात्मा को हमने विद्या भी कहा, हमारी सभी स्किल्स, सभी नॉलेज हमने ईश्वर को समर्पित की है, और हमारा जितना भी द्रव्य है हमारे पास, धन दौलत संपत्ति यश कीर्ति वैभव, वो सब भी हमने कहा कि ये आप ही हो हमारे। मान लीजिए किसी ने माँ का अनुभव ही नहीं किया, पिता का अनुभव ही नहीं किया, है ही नहीं उसके पास, तो उसको तो शायद ये उदाहरण और छू जाएगा। तो कहेगा कि माँ के समान। एक प्रेरणा ये भी मिलेगी कि जब माँ थी और पिता थे और नहीं रहेंगे, तब जब हम ईश्वर को कहेंगे कि आप हमारे माता पिता के समान, तब भी और प्रेम
परम पिता परमात्मा से पढ़ें, और अनुभव खराब है तो अनुभव को ठीक ठाक भी करेंगे। ठीक है, होता है हमारे साथ खराब, लेकिन दुनिया में तो इतने उदाहरण पड़े हैं, माता के पड़े हैं, पिता के पड़े हैं, बंधुओं के हैं, सखा के, तो उनको समझकर हम परमपिता परमात्मा के समीप जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस विचार मणि के साथ, जिसमें हमने उपमान की शक्ति को थोड़ा समझने का प्रयास किया और परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए इस संस्कृत श्लोक का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, यह विचार हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसी निवेदन के साथ कि आप इस विचार को, ये सिर्फ छोटी मणि मात्र है, इसको और आगे बढ़ाएंगे और चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर इस पर मनन करके आचरण करने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।